चालन दे, धीरे धीरे चालन दे, चालन दे, चालन दे। गोली मार रहा है, गोली मार रहा है उस्ताद। प्रधान ले, मैं अपना आप कर लूंगा। प्रधान गाड़ी छोटा का भग रहे हो राइफल ले रहा है। ओए भगो, अरे बहन गोली चला रहे, इनके पीछे मत लगो। गौ तस्करों ने गुरुग्राम में लगातार आतंक मचाया हुआ है। इस बार तो गौ तस्करों ने हद ही कर दी, जब उन्होंने पुलिस की आड़ लेकर एक गाड़ी में गाय भरकर वो ले जा रहे थे, तो उसी दौरान गौ रक्षकों ने उनका ऐसा पीछा किया कि गौ तस्कर अपनी गाड़ी को छोड़कर दुम दबाकर फरार हो गए। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे गौ तस्कर अब पुलिस का सहारा लेकर गौ तस्करी करने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। चाहे हरियाणा सरकार कितने कानून बना ले, चाहे हरियाणा सरकार कितनी काव टास्क फोर्स बना ले, लेकिन बावजूद इसके गौ तस्करी पर पूर्ण रूप से लगाम नहीं लगाई जा सकती है। आपको एक नई ताजा घटना बताते हैं। जब सोमवार सुबह सुबह गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेसवे पर गौ तस्कर एक स्कॉर्पियो कार में गायों को भरकर ले जा रहे थे। ये सूचना जैसे ही गौ रक्षकों को मिली तो उन्होंने गुरुग्राम के फरूखनगर इलाके में नाका लगाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने जो काव टास्क फोर्स के लोग हैं उनको साथ लेना शुरू किया। और जब उन्हें सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो के अंदर गाय भरकर लाई जा रही है, तो जब ये काले रंग की स्कॉर्पियो केएमपी एक्सप्रेसवे पर दिखी तो इसके पीछे गौ रक्षक लग गए। कुछ दूर चलने के बाद गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन गनीमत यह रही कि उस फायरिंग में किसी भी गौ रक्षक को कोई चोट नहीं आई। कुछ किलोमीटर तक इसी तरह ये पीछा चलता रहा, लेकिन गौ तस्कर अपनी गाड़ी को केएमपी एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर चढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे तो उनके गाड़ियों के टायर फट गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये गौ तस्कर उसके बाद भी, यानी कि गाड़ियां पंचर होने के बाद भी, ये अपनी गाड़ी को इसी तरह सड़क पर दौड़ाते रहे और पातली के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर ही इन गौ तस्करों की गाड़ी को धर दबोचा गया। लेकिन इन गौ तस्करों के अंदर इतना खौफ गौ रक्षकों का बैठ गया है कि ये दुम दबाकर भाग गए और अंधेरे का फायदा उठाकर हाथों में हथियार लहराते हुए, फायरिंग करते हुए ये वहां से भाग खड़े हुए। उस दौरान गौ रक्षकों ने इन गौ तस्करों की वीडियो बना ली और आप खुद देखिए कि कैसे ये जंगल की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा इनकी गाड़ी को एक बार आप लोगों को दिखाते हैं और आपको भी हैरानी होगी कि गौ तस्कर कितने बड़े स्तर पर प्लानिंग करके वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये गाड़ी पकड़ी गई है, इसका नंबर ही आप देख लीजिए कि कैसे वीआईपी नंबर इस गाड़ी पर लगाया हुआ है। हालांकि ये नंबर इस गाड़ी का नहीं है, ये फेक नंबर इस पर लगाया हुआ है, फर्जी नंबर, बट ये नंबर जो है वो किसी ना किसी स्कॉर्पियो गाड़ी का ही है। दूसरा, आप इस गाड़ी के आगे के और पीछे के हिस्से को देखेंगे तो उस पर लोहे का गार्डर लगाया हुआ है, यानी कि इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत इस गाड़ी को तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि लोहे के गार्डर लगा लीजिए, अगर कोई आपकी गाड़ी का पीछा करता है तो आप अपनी इस गाड़ी से उनको टक्कर मारकर आसानी से भाग सकते हो और आपकी गाड़ी में डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा इस गाड़ी के चारों तरफ से शीशे ब्लैक किए हुए हैं और जो सबसे बड़ी बात और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि इस गाड़ी के अगले और पिछले शीशे पर पुलिस का लोगो लगाया हुआ है, स्टिकर लगाया हुआ है, जो आजकल मार्केट में बहुत से मिलते हैं। तो ये स्टिकर लगाकर ये लोग चलते हैं, गाड़ियों को जेड ब्लैक कर लेते हैं। काले रंग की गाड़ी है कि अगर कोई रोकेगा तो स्टिकर सामने देखेगा पुलिस वाला तो उन्हें लगेगा कि पुलिस की गाड़ी है, इसीलिए जेड ब्लैक भी है और इनको कोई रोकेगा नहीं। पीछे से गाड़ी के अंदर जो पीछे की सीटें होती हैं वो बिल्कुल हटाई हुई है और इसके अंदर 4 गायों को ठूस ठूस कर भरा हुआ है। देखिए उनके मुंह को किस तरह बेदर्दी से रस्सों से बांधा हुआ है, उनको अंदर निर्दयी तरीके से ठूसा हुआ है और इसी तरह ये लोग तस्करी को अंजाम देते हैं। कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, मोनू मानेसर की टीम को कैसे इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लगी और कैसे वो कामयाब रहे इन गोवंशों की जिंदगी बचाने में, वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है, बजरंग दल हरियाणा से, मोनू मानेसर टीम से। आज हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसका नंबर तो अभी गाड़ी के ऊपर ही है, कि ये केएमपी से होते हुए इधर गई है सांपला की तरफ और वो वापस भी केएमपी होते हुए आएगी। हम मुखबिर खास की सूचना मानकर हम बादली से इधर फरूखनगर टूल पे खड़े हो गए। करीब 2 बजे के बाद ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसका पीछा किया। कुछ देर पीछा करने के बाद
इन्होंने डिवाइडर कुदाने की कोशिश की। जैसे डिवाइडर कुदाने की कोशिश की तो गाड़ी का एक टायर फट गया। उसके बाद इन्होंने गोलियां वगैरह चलाई हैं। कुछ अंधेरे का मौका देखकर तस्कर भागने में कामयाब हो गए। गाड़ी के अंदर 3 से 4 गाय हैं। तो कितने जो तस्कर थे वो फरार हो गए? कितने तस्कर इसमें बैठे थे? इसके अंदर जैसे हमने देखा तो इसके अंदर 5 तस्कर थे जी। एक के पास हथियार था और बाकी 4 खाली आते, वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। किसी को कोई चोट वगैरह भी आई है? नहीं, किसी को चोट नहीं आई है। बाकी गोवंश इसके अंदर ही है जी। कितने किलोमीटर लगभग पीछा किया? करीब इसमें किया है जी 7 से 10 किलोमीटर। और गाड़ी में पुलिस के स्टिकर्स भी लगे हुए हैं? हाँ, गाड़ी के अंदर पुलिस के स्टिकर लगे हुए हैं, बिल्कुल जेड ब्लैक की हुई है। और इसके अंदर पुलिस का सायरन भी लगा हुआ है। आगे पीछे लोहे के गाटर भी लगे हुए हैं जी। जब गो तस्करों की ये गाड़ी पकड़ी गई और इसके अंदर देखा कि जिंदा गायें भरी हुई है, तो फिर तुरंत गुरुग्राम पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद डायल 112 सबसे पहले मौके पर आई और फिर डायल 112 ने संबंधित थाना को सूचना दी, जिसके बाद फरूखनगर पुलिस स्टेशन से जांच अधिकारी मौके पर आए। उन्होंने यहाँ पूरी गाड़ी का जायजा लिया और गाड़ी के अंदर से 2 गोली के खोल भी बरामद किए गए हैं। साथ ही जैसे ही पुलिस आई है, उन्होंने अपना यहाँ पर पंचनामा किया और तुरंत ही गाड़ी को फिर गौशाला ले गए हैं और गौशाला में गायों को निकाला है। उनका इलाज भी कराया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें से 1-2 गाय घायल भी हुई है। जिस तरह से बुरी तरीके से इसके अंदर गायों को ठूस कर भरा हुआ था। जांच अधिकारी रुपेश का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज कंट्रोल रूम TRV 253 द्वारा सूचना मिली कि KMP पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में गाय पकड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जो गायों को गौशाला में छोड़ा जाएगा और आरोपियों के खिलाफ जो भागे हुए हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कितनी गाय भरी हुई है? क्या गाड़ी 3 है। कितनी गाय भरी हुई है? 3 गाय भरी हुई है। आरोपी भाग गए इसमें? आरोपी भाग चुके हैं मौके से। अब ये कोई पहला मामला नहीं है गौ तस्करी का, जब गुरुग्राम में इतने निर्दयी तरीके से गायों को गाड़ियों के अंदर भरकर ले जाया जा रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि एक 7 सीटर स्कॉर्पियो कार के अंदर 4 गाय ठूस कर भरी हुई है। पुलिस के स्टिकर्स लगाए हुए हैं गाड़ी पर, जेड ब्लैक गाड़ी को किया हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन गौ तस्करों के अंदर कानून का कितना खौफ है और कितने धड़ल्ले से ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अब गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि जो भागे हुए गौ तस्कर है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सारी पूछताछ के बाद ही मामले में खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये लोग कहां से इन गायों को भरकर ले जा रहे थे और कहां से इनको लेकर आ रहे थे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।